सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में बताने वाले हैं विवेक बिंद्रा सर का संघर्ष, और बिंद्रा सर के जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। यह मात्र 3 साल के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद माताजी ने दूसरी शादी कर ली। इस वजह से विवेक बिंद्रा बिल्कुल अकेले हो गए, और वैसे भी वे अकेला रहना ही पसंद करते थे। ज्यादातर इन्होंने अपने बचपन का समय चाचा के साथ ही रहकर गुजारा। बिंद्रा सर का प्राथमिक पढ़ाई दिल्ली के स्कूल संजीवियर से की। बचपन से ही इन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, और फिर उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली के ज़ियावर कॉलेज से की। 1991 से 2001 में BBA की डिग्री प्राप्त की। फिर 2001 में MBA करने के लिए नोएडा के MIT बिजनेस स्कूल से एडमिशन लिया, और 2005 में इन्होंने MBA कंप्लीट करी। बिंद्रा सर को बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी शौक था। गाइस इंटरेस्टेड बात तो ये है, बचपन में ही इन्होंने 100 से भी ज्यादा मेडल इकट्ठे कर लिए। गाइस हर आदमी को अपने लाइफ में स्ट्रगल करना होता है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। ये पढ़ाई के साथ साथ डिक्शनरी सेल्स करने का या फिर ऐसे ही कई कार्य करते थे। बिंद्रा सर के जीवन में अब तक कोई ऐसा बदलाव नहीं आया था जिससे उन्होंने अपना नाम कमाया हो, परंतु एक ऐसा वक्त आया जब इनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। वो था 10 जनवरी 2004, जब विवेक बिंद्रा को भगवत गीता अध्ययन करने का मौका मिला। यह उस टाइम पर MBA भी कर रहे थे। उसी समय वृंदावन चले गए। वहाँ पर 4 साल सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यापन किया और भगवत गीता का अध्ययन किया। फिर यह धोती कुर्ते तथा सिर पर मुंडन करवा के रहते थे। मंदिर में सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना और उबली सब्जी खाना, फिर वहीं जमीन पर सो जाना। इस तरीके से अपना जीवन व्यापन करने लगे। इस समय ये भगवत गीता के साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना जीवन उसी में ढाला। अब विवेक बिंद्रा जी को वृंदावन में 4 साल पूरे होने को हुआ है। फिर एक बार विवेक बिंद्रा जी के गुरुजी ने उनसे कहा कि आपने MBA की पढ़ाई की है और साथ ही भगवत गीता का अच्छा अध्ययन भी किया है, तो आप भगवत गीता और बिजनेस को एक साथ जोड़ो और लोगों की मदद करो। विवेक बिंद्रा के जीवन का यही विवेक बिंद्रा लाइफ टर्निंग पॉइंट था। इस लाइन को जरूर नोट करिएगा, क्योंकि इस समय विवेक बिंद्रा जी ने गुरुजी की बात मानी और भगवत गीता के साथ बिजनेस को जोड़कर लोगों की मदद करना शुरू किया। शुरुआत में विवेक बिंद्रा सर ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंग्लिश में किया। वह ज्यादातर ट्रेनिंग विदेशों में भी किया करते थे, परंतु उन्होंने देखा कि हमारे देश के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें हिंदी में ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तब उन्होंने हिंदी में अपना कंटेंट बनाना शुरू किया, जिससे भारत की बिजनेस में 25% तेजी से ग्रोथ होने लगी। आज भारत में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है जिनको आप कहीं ना कहीं देखते हो, सुनते हो, ये सारे विवेक बिंद्रा जी के क्लाइंट हैं, जो इनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। विवेक बिंद्रा का सबसे पहला और बड़ा क्लाइंट मारुति कंपनी का मिला था, जिसमें उन्होंने वर्कर्स और जूनियर्स के बीच हो रहे झगड़े को मिटाने के लिए ट्रेनिंग दी। उस समय साल 11-12 में मारुति कंपनी का ट्रेनिंग बजट करोड़ों का था, और पर 50 से 60 ट्रेनिंग कंपनियां मारुति कंपनी में काम कर रही थी। इसमें विवेक बिंद्रा जी ने भी भाग लिया और वर्कर्स और जूनियर्स के हो रहे झगड़े को समाप्त किया, और पहली बार उन्होंने मारुति कंपनी में पहले नंबर पर रैंक हासिल करी। उसके बाद आज तक विवेक बिंद्रा को मारुति कंपनी के द्वारा बेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेट अवार्ड से नवाजा जाता है। गाइस इसके बाद वह सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर और लीडर कंसल्टेंट कोच बन गए। फिर इन्होंने खुद की वेबसाइट बनाई जिसका नाम badabusiness.com रखा, जो कि काफी अच्छे स्तर पर है। गाइस ऐसे आदमी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस कमेंट में बताना ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। मैं भी तो देखो आके विवेक बिंद्रा जी के फैन कहाँ से हैं।